हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी पटवारी 2023 में 9 अप्रैल 2023 के शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे। और एक मैं आज यूनिट वाइज आपको एक एनालिसिस भी दूंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मेरे चैनल पे देखिए अभी जितने भी एमपी पटवारी के जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए प्रीवियस पेपर जो हुए उसको मैंने एनालाइज किया हुआ। तो यदि आप पटवारी की अभी भी तैयारी कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन अभी पेपर आपका नहीं हुआ है तो आप जरूर इसको देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस मैंने आपको कवर कराया है, मैनेजमेंट से पूरे मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा आपको लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए आपको पूरे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए कि यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या थोड़ा सा चेंजेस आए हुए हैं वो हम क्या देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो लेवल है, मैं आज के लेवल की मैं बात करूं तो लेवल जो था मॉडरेट था। थोड़ा सा मतलब इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जहाँ पे ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्लड रिलेशन में भी यहाँ पे मतलब आपको क्या दिया जा रहा है कि आपको मार्क्स के द्वारा बताया जा रहा है। प्लस मतलब भाई है, माइनस मतलब बहन है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पिता है, ऐसा करके आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें आपको पहचानना कि ब्लड रिलेशन क्या है। एज रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एज रिलेटेड मतलब कि आपको दो डेट दिए हुए हैं, उस दो डेट के बीच में आपको पहचानना है कि किसका किसकी एज ज्यादा है या फिर किस किस डेट में उसका जन्म हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्क एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज आ रही है। अल्फाबेट सीरीज मतलब ए, बी, फिर मिसिंग कुछ नंबर है, सी, फिर डी, इसका फिर दो मिसिंग नंबर है। इस टाइप से क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। आज के पेपर में दो क्वेश्चन इस प्रकार से बने थे। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। वेन डायग्राम मतलब जैसे कि आप आज एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था भोजन, ठीक है, एक एक था भोजन और ककड़ी और मसाले, ठीक है, ये तीन आए थे। इसको वेन डायग्राम से बताना था। भोजन, ककड़ी और मसाले ये बताना था। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कोल्ड ड्रिंक थी, बेवरेज थी, जैसे करके तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। कंक्लूजन बेस्ड, कंक्लूजन मतलब आपको कथन दिए गए हैं उसका निष्कर्ष निकालने हैं, तो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आज पूछे गए थे। और करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई, मतलब ग्रुप आइडेंटिफाई बोलने से मतलब आपको कुछ सीरीज दिए गए हैं, कुछ करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई मतलब कुछ सीरीज दिए गए हैं, आपको कुछ लॉजिकली अरेंज नंबर दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी सीरीज में कौन से ग्रुप में सही लॉजिक से अरेंज किए गए हैं, ये आपको पहचानना था। तो रीजनिंग का आज हम देखें तो जो लेवल था दैट इज मॉडरेट, थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का। आगे हम बात करें हमारे मैथ की, तो मैथ में परसेंटेज रिलेटेड दो क्वेश्चन थे आज, मतलब मैं दोनों शिफ्ट में बात कर रहा हूँ। तो परसेंटेज रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हुए थे, एवरेज से दो क्वेश्चन आए थे। एस आई और सी आई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन थे। ज्यादा भी है, तीन से चार के मैं बात करूंगा, तीन से कम तो बिल्कुल दोनों ही शिफ्ट में बात करूँ। दोनों ही शिफ्ट में तीन से चार क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। रेशियो से रिलेटेड थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन से चार क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं। सर्कल एंड रेक्टेंगल मतलब इसमें एक क्वेश्चन आया था आज की, रेक्टेंग जो पेरीमीटर है, जो परिधि है, और जो रेक्टेंगल की जो परिधि है और सर्कल की जो परिधि है वो बराबर है। रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी तो आपको सर्कल का क्षेत्रफल निकालना था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। विजिबिलिटी बाई नाइन का एक क्वेश्चन आज सुबह है और अभी सेकंड शिफ्ट में भी एक आया हुआ है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे आपको मैं नंबर दे दूं, एक, दो, पाँच, आठ, और यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे पी है और यहाँ पे एक सेवन दे दिया। तो अब आपको पहचानना है कि इस पी में ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो कि नौ से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन आए हुए थे। नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बट ये नॉर्मल बोलने से नहीं है। आपको क्या दिया जाएगा कि यदि हम मल्टीप्लाइड को माइनस कर दें और प्लस निशान को हम डिनोट करते हैं मल्टीप्लाइड से, तो फिर एक आपको सीरीज देगा कि ये पी प्लस क्यू, इसका आंसर क्या रहेगा। इस टाइप के मतलब कोड में आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं, आपको कोड दिया जा रहा है, कोड को आप रिप्लेस करके फिर आपको सॉल्व करना है। तो मैथ का भी जो लेवल है दैट इज मॉडरेट लेवल ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पैटर्न मुझे तो लग रहा है कि चेंज हो गया है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे पैरा जंबल में आज चार क्वेश्चन पूछा गया था। पैरा जंबल मतलब आपको
आपको दिया जाएगा सेंटेंस वन और सेंटेंस सिक्स, ये दोनों अपने सही जगह पे है। बीच में आपको दिया गया है पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, आर दिया गया है और एस दिया गया है। तो इनको आपको क्या करना है, करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट आपको जमाना है इसमें कि कौन सा सही है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चार क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी लगभग सेम पैटर्न था। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया, तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। एंटोनिम सिनोनिम दो दो तीन तीन क्वेश्चन है। ईडीएम पूछा गया है, आज जो सुबह शिफ्ट का जो दो ईडीएम पूछे गए थे बहुत टफ लेवल के थे। तो इंग्लिश को मैं बोलूँ तो ये टफ लेवल का है थोड़ा सा, मतलब इसका लेवल बहुत ऊपर बढ़ा दिया गया है। आज दोनों ही शिफ्ट में लगभग प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का अगेन यहाँ पे जो लेवल है दैट इज टफ लेवल। यहाँ पे अब सिंपल इनपुट आउटपुट ये सब नहीं पूछा जा रहा। आज में देखो तो सुबह के शिफ्ट में और दोपहर के शिफ्ट में भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन डायरेक्ट जावा की कोडिंग से पूछ रहे हैं क्वेश्चन है ना। मतलब जो कोडिंग है कि आपको कोड करके दिया गया है और आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से दो क्वेश्चन आया हुआ था। वायरस मतलब डायरेक्ट वायरस की डिफिनेशन पूछी गई थी कि ये कुछ है तो इसको हम क्या करेंगे, वायरस है या फिर स्पाईवेयर है, ऐसा समथिंग कुछ था। तो वायरस से दो क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे। फुल फॉर्म एक आया था जो कि वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म आया हुआ था। नेटवर्क रिलेटेड दो क्वेश्चन आया था कि किस किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं, या फिर यदि हम कंप्यूटर को अरेंज कर दे तो कौन सा नेटवर्क कहलाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसका जो लेवल है वो टफ हो गया, थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करते जाएंगे। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख लें यदि आप कर सकते हैं तो। इसका जीके की मैं बात करूँ तो जीके का जो लेवल है वो मॉडरेट है। कौन से क्वेश्चन है डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन में ही ले चलता हूँ। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया था वर्तमान में मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो सही आंसर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। निम्न में से कौन सी रविन्द्रनाथ, मतलब इसमें चार ऑप्शन आए थे, इसमें पहचाना था रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन थे, अब इसमें से सही आंसर ये थे जितने भी रचनाएं हैं रविन्द्रनाथ जी की। तो यहाँ पे आपको आंसर है, इसमें से नहीं वाला पहचाना था कि कौन सी नहीं है, वो वाला क्वेश्चन पहचानना था हमें। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, चार बैंक दिए थे, आरबीआई इज द राइट आंसर। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मतलब इसके पहले किस धर्म के थे ये पूछा गया था, तो ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन था। निम्न में से संतूर वादक है, मतलब इसमें दिया गया था कि संतूर वादक कौन सा है वो हमें पहचानना था। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये इसका सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रिकेट्स होता है। वर्ष 2016 में गंगा स्वच्छ मिशन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए और देख लेते हैं कौन से जीके के क्वेश्चन थे। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इन्हीं नॉक्स को दिया गया था। इसके अलावा चार पांच ऑप्शन थे, मतलब अमृत सेन, ऐसे कुछ थे, तो देख लीजिएगा तुमको कौन से पुरस्कार मिले हैं। जांजी का किला, मतलब मुझे जो स्टूडेंट ने बताया जंजीरा बताया, बट कई लोग से मुझे ये भी पता चला कि जांजी का किला पूछा गया था, जो कि शायद तमिलनाडु में है। तो जांजी या जंजीरा ऐसा कुछ था, तो जंजीरा यदि पूछा हुआ है तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। इसके अलावा जांजी का किला पूछा गया था, इन तमिलनाडु तमिलनाडु में है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि और क्या करते हैं। स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ढाका बांग्लादेश में इसका उद्घाटन किया गया था। एक है पीएम जेजेबीवाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अलावा मुझे कुछ लोग पता है पीएम जेएवाई का फुल फॉर्म पूछा गया था, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। पी एम जे ए, मुझे स्टूडेंट ने बताया कि ये पूछा गया है पीएम जे ए वाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया था कि ए का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। तो पीएम जे ए वाई, तो शायद ये ए आरोग्य है ना, उसमें ऑप्शन में था आवास, आरोग्य, आधार, ऐसे समथिंग ऑप्शन थे। तो इसका सही आंसर है आरोग्य। तो थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ इसलिए बता दी, ये होगा, ये था या फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आज के क्वेश्चन में। तो ये जो जितने प्रधानमंत्री मतलब योजनाएं वगैरह हैं, या आप इसके फुल फॉर्म जरूर देख लें। नो बी से पूछ रहे हो, डायरेक्ट भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर भाषा का पाइथन का प्रकाशन, अब देखिए स्टैटिक्स, मतलब कंप्यूटर में भी स्टैटिक्स पूछ रहा है आपसे कि पाइथन का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, मतलब ये नहीं पूछ रहा कि इसमें कौन सी लैंग्वेज क्या है, डायरेक्ट प्रकाशन कब हुआ था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फिर इस प्रकार से। कंप्यूटर 1991 में, तो आप देख लीजिए कि कौन सी लैंग्वेज कब आई थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से ईयर में कौन किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से, यही क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट फुल फॉर्म से आया हुआ, नहीं तो कंप्यूटर में तो है ना इसके लिए फेमस है कि फुल फॉर्म क्या होते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे आज के डेट में। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही था कि हमने जो आज का पेपर था 9 अप्रैल
तो उसको हमने देखा कि किस प्रकार के क्या क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। आज हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जीके में, और टॉपिक वाइज यूनिट वाइज कौन से लेवल थे, किस प्रकार लेवल थे, वो हमने पूरा डिस्कस किया। तो इसी प्रकार की और जानकारी मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, बने रही मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।